माँ ने अपने छोटे से बच्चे को, जो अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था, जबरदस्ती शराब और सिगरेट पिलाई। ये खबर मुझे अचानक कुछ खास रिसर्च के दौरान मिली। सच में दिमाग हिल गया। इस टॉपिक ने मेरा ध्यान खींचा और मैंने इस टॉपिक पर गहराई से रिसर्च करना चालू किया। जो सामने आया वो और भी ज्यादा डरावना था। क्या आपको पता है, आज के समय में भारतीय महिलाएं दुनिया की सबसे दूसरी स्मोकर्स बन चुकी हैं। अक्सर पश्चिम देश की महिलाओं को हम देखकर बोलते थे कि ये तो मॉडर्न है, विदेशी हैं, इनका कल्चर ही ऐसा है। लेकिन अब भारतीय महिलाएं भी इनसे पीछे नहीं रहीं। हाल ही में एक रिपोर्ट में भारतीयों लड़कियों और लड़कों के बीच में जबरदस्त ग्रोथ आया है। लड़कियों में 6.2 और लड़कों में सिर्फ 2.3 ग्रोथ आया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, लड़कियां प्रतिदिन 7 सिगरेट पीती हैं और लड़के 6 सिगरेट पीते हैं। और इससे ज्यादा डरावना सच क्राइम, जहां लड़कियों ने घर वालों पर हमला कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें स्मोकिंग से रोका गया था। अक्टूबर 2022 आंध्र प्रदेश के चाइल्ड वेलफेयर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी क्योंकि स्कूल की लड़कियां खासकर विजयवाड़ा में कुछ गैंग्स के साथ मिलकर सिगरेट और ड्रग्स की लत का शिकार बन चुकी थी। रेलवे टैक्स और पुलों के बीच में 10 से 15 साल की बच्चियों को स्मोकिंग करते हुए देखा गया। अब सवाल उठता है कि सिर्फ लड़कियां ही स्मोकिंग करती हैं? नहीं, लेकिन क्या स्मोकिंग लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा नुकसान ज्यादा पहुंचाती है? सवाल है हाँ। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग महिलाओं के शरीर पर पुरुषों की तुलना में 25% ज्यादा असर करती हैं। इसके चलते कई ऐसी बीमारी भी हो सकती हैं जो सिर्फ महिलाओं को होती हैं, जैसे फर्टिलिटी इशूज, मिसकैरेज का रिस्क और ब्रेस्ट कैंसर। सिगरेट में मौजूद निकोटीन अपनी स्किन में मौजूद कोलेजन को डैमेज करता है, जिससे समय से पहले झुर्रियां, डल स्किन और पिगमेंटेशन दिखने लगता है। लेकिन आपको पता है औरतों ने स्मोकिंग कब और कैसे शुरू की? 1800 के दशक में जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तब सिगरेट बनाने की मशीन बनी जो मिनटों में सैकड़ों सिगरेट बना सकती थी। इससे कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ने लगे। लेकिन दिक्कत यह थी कि तब तक सिगरेट सिर्फ मर्दों की चीज मानी जाती थी। 1929 में अमेरिकन तंबाकू कंपनी ने पीआर एक्सपर्ट एडवर्ड बेरनाइस को हायर किया। उन्होंने जिसमें औरतों को सिगरेट को फ्रीडम का सिंबल मनाने के लिए तैयार किया गया। न्यूयॉर्क की स्टैट परेड में महिलाओं ने खुलेआम स्मोकिंग किया और मीडिया ने इसे इतना प्रमोट किया कि पूरी दुनिया में महिलाओं की स्मोकिंग को लेके नजरिया बदल गया। भारत में भी यही पैटर्न फॉलो किया गया। 1930 में बॉम्बे स्पेशल कंपनी ने एक एड निकाली जिसमें एक अमीर औरत साड़ी में सिगरेट पीते हुए दिखाई गई और धीरे धीरे भारत में भी स्मोकिंग को सिंबल की तरह देखा जाने लगा। यहाँ तक कि गांव में बुजुर्ग महिलाएं लड़का लड़कियों को सिर दर्द, पेट दर्द होने पर सिगरेट पीने के लिए बोलने लगी। घरेलू नुस्खे के नाम पर आजादी के बाद कई फिल्म स्टारों और नेताओं ने और यहाँ तक कि टीवी शो ने भी स्मोकिंग को ग्लैमर का हिस्सा बना दिया। और फिर आई 2009 में WHO की रिपोर्ट्स, जिसमें बताया गया कि भारत की महिलाएं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मोकर्स हैं। बड़ी संख्या में कॉल सेंटर, आईटी और मीडिया इंडस्ट्री की महिलाएं स्मोकिंग कर रही हैं और एक कॉमन रीजन बताया जाता है वेट लॉस। कई रिसर्च बताती है कि निकोटीन बॉडी में हंगर हार्मोन को दबा देता है, जिससे भूख कम लगती है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी दोस्तों सही नहीं है। ये सीधी जिंदगी को गटर में डाल देता है, खत्म कर देता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्च के मुताबिक एक सिगरेट एक आदमी से 17 मिनट जिंदगी के कम कर देती है और एक सिगरेट लड़कियों की 22 मिनट कम करती है। लेकिन अच्छी बात यह है, उम्मीद अब भी है। स्मोकिंग छोड़ने के 20 मिनट बाद ब्लड प्रेशर और
हार्ट रेट नॉर्मल होने लगते हैं। 24 घंटे के बाद हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है और लंग्स की सफाई शुरू हो जाती है। 1 साल बाद हार्ट डिजीज का खतरा आधा हो जाता है और 10 साल तक स्मोकिंग छोड़ने के बाद लंग कैंसर का खतरा भी एक नॉन स्मोकर जितना हो जाता है। आप या आपकी जानने वाली महिलाएं स्मोकर हैं तो यह वीडियो जरूर शेयर करें, शायद उनकी जिंदगी बचा ली जाए। मैं राउडी रंजीत आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी वीडियो जो आप तक कुछ मैसेज छोड़े। इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें।